नमस्कार, अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आजादी के 70 साल बाद भी मात्र 2 किलोमीटर की सड़क चुनावी मुद्दा हो तो ये जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता और सरोकार का विषय होना चाहिए। आज भी प्रदेश में कई गांव ऐसे हैं जिन्हें मुख्य सड़क से जोड़ना कोई बड़ा कठिन काम नहीं है, लेकिन 70 साल हो गए उनकी कनेक्टिविटी ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जिस चुनावी क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते हैं, उसी लाहौर के एक गांव में हाईवे से कनेक्टिंग सड़क नहीं बन पाई है। आइए चलते हैं इसी गांव की सड़कों पर। लाहौर तहसील के रुरई गांव के ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार एवं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की धमकी दी है। दरअसल इस गांव में मात्र 2 किलोमीटर दूर जो है बड़ा हाईवे है, पर गांव के लोगों को 30 से 40 किलोमीटर का लंबा चक्कर लेकर मुख्य सड़क पर पहुंचना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार विशेष कष्ट उठाते हैं। इसकी वजह यह है कि हाईवे से गांव को जो जोड़ने वाली 2 किलोमीटर की रोड है वो पूरी तरह से खराब हो गई है और चलने लायक तक नहीं है। ग्रामीण पिछले 70 वर्षों से परेशानी उठा रहे हैं और लगातार सड़क की मांग की जा रही है। स्थानीय विधायक 2 बार भूमि पूजन भी कर चुके हैं, सांसद भी आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन ना तो सड़क बनी और ना ही ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान हुआ। समस्या जो है रोड की है, मेन समस्या रोड पड़ो खराब जीवन से कभी बनो ही नहीं है। जो कई सांसद विधायक आश्वासन दे गए कि हमें आशीर्वाद दो, हम आपको रोड बनवाएंगे, पहले हमको जिताओ चुनाव, हम वोट आपका रोड बनवाएंगे। आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम 20 गांव जुड़े हैं रोड से, वो 20 गांव की पब्लिक परेशान है। जैसे गांव ग्राम इटौंदा ऐसे बीमार हो जाए पेशेंट, मरीज, महिला कोई भी, तो आने जाने के लिए कम से कम 50 किलोमीटर का राउंड लेके जाओ। ये मात्र 2 किलोमीटर का रोड है। 2 किलोमीटर का कोई बड़ा रोड नहीं होता है। यदि सांसद विधायक चाहे तो 8, 10, 15 दिन में बनवा देगा। तो यदि रोड नहीं बनेगा तो यहाँ कोई वोट नहीं मिलेगा। कम से कम 4 गांव का अनशन है, यहाँ पे 4 गांव के लोग वोट नहीं डालेंगे। मांग हमारी ये है कि रुरई से हितमपुरा तक का जो 2 किलोमीटर रोड है, जिससे हमारे करीबन 20-25 गांव को बहुत परेशानी है। सभी लोगों से हमने अपनी मांग रखी और पूरे गांव वालों ने रखी, कोई 2-4 लोगों ने नहीं रखी। करीबन 4-5 दिन से हम लोग सभी को सचेत कर रहे हैं, चाहे वो सांसद हों या क्षेत्रीय विधायक हों, एसडीओ, तहसीलदार या जनपद पंचायत सीईओ, कलेक्टर तक को इस बात की जानकारी है पूरी। पीडब्ल्यूडी मंत्री को हम सभी लोगों ने आवेदन दिया था जब वो रतनगढ़ माता का पुल का वो करने आए थे। मतलब हमने सबको अपनी सुना दी था, तब भी हमारी किसी ने नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तो हम लोगों को मजबूर होकर के करीब 28-29 तारीख से हम लोग डेली यहाँ पर धरना देते हैं और आज का, कल का और शांतिपूर्ण धरना है। उसके बाद में हम लोग चक्का जाम करेंगे और सभी लोगों का सहयोग है। हितमपुरा है, माहेवा है, महाराजपुरा है, करीबन 21 गाँव के लोग हम सभी के साथ हैं और किसी भी स्थिति में यहाँ पर वोट तो बिल्कुल डलना ही नहीं है। हम सभी लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो देखिए, ये सड़कें हैं लाहौर की एक तहसील रुरई गांव की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 किलोमीटर की ये सड़क है और अपने आप में ये सड़क महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 गांव की कनेक्टिविटी है इस सड़क से और सीधे हाईवे से सड़क कनेक्ट होती है। मगर सड़क का हाल आप देख सकते हैं, बरसात के मौसम में तो ये सड़क जो है पूरी कीचड़ से सराबोर हो जाती है, तो चलना तक मुश्किल हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 किलोमीटर का सफर ग्रामीणों को 40 किलोमीटर तक चल के जो है तय करना पड़ता है। चलिए, इसी के साथ लाहौर से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जो है इस पर जुड़ चुके हैं। सचिन, लाहौर में हम जैसे देख रहे हैं एक छोटा सा गांव है जिसका नाम रुरई है और यहाँ पर जो 2 किलोमीटर की सड़क है जो मेन हाईवे से जुड़ती है, अभी तक वो नहीं बन पाई है। जी बिल्कुल, और गांव वाले बहुत परेशान है। 70 साल से करीब यहाँ पर कोई रोड नहीं डाली गई है, जो कि 2 किलोमीटर की है सिर्फ, और जाकर दतिया जिला में मिलती है और वहाँ पे सेवड़ा, पास में सेवड़ा है, तो वहाँ पर वो जाके कनेक्ट होती है जो तहसील है, और वहाँ से ही ग्वालियर और अन्य मुख्य मार्गों का रास्ता है हाईवे पर। तो वहाँ पर लोग आसानी से पहुंच जाते हैं और अगर यहाँ से ना जाएं, कोई अन्य जगह से जाएं, तो उन्हें 30-40 किलोमीटर का चक्कर काट के जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा इसमें परेशान बच्चे, बुजुर्ग और जो वृद्ध हैं और गर्भवती महिला, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बरसात के सीजन में तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
जी बिल्कुल, और हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं सचिन की क्या हाल है। किसी इंसान का यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता होगा, खासकर बारिश के दिनों में। क्या वजह है जिसके चलते अब तक ये रोड नहीं बन पा रहा है? क्या ग्रामीणों ने किसी अधिकारी से बात की इस पूरे विषय को लेकर? ग्रामीणों ने मंत्रियों से लेकर अधिकारियों के चक्कर काट काट के थक गए हैं। क्षेत्रीय विधायक 2 बार इस भूमि पूजन कर गए हैं सड़क का और कह गए हैं कि हमें जिताना तो हम रोड डलवा देंगे, लेकिन नहीं हुआ। जो यहाँ की सांसद हैं, दतिया भिंड की सांसद, उनके द्वारा भी आश्वासन 2 बार दिया गया है, यहाँ पर आ भी गई थी वो, तब भी कुछ नहीं हुआ है। पीडब्ल्यू मंत्री जी हैं, जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री जी हैं गोपाल भार्गव जी, सिवड़ा में उन्हें भी दिया था। इन लोगों ने कई बार हर अधिकारी के चक्कर काट चुके हैं, बहुत परेशान है, लेकिन कोई रोड नहीं है। तो कुल मिलाकर हर बार आश्वासन दे दिया जाता है, भोले भाले ग्रामीणों को जो है सिर्फ बातों में उलझा दिया जाता है। ग्रामीणों ने अब क्या फैसला किया? क्योंकि अभी हमने बाइट सुनी, उसमें कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि आने वाले समय में चक्का जाम किया जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ, ग्रामीण अब सचेत कर दिया है, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो, कि अगर आने वाले समय में रोड नहीं डाला जाता है तो पहली बात तो हम आमरण अनशन पर बैठे हैं और आसपास के ये गांव तो वोट देगा ही नहीं, जिसमें 2000 लोगों की वोटिंग है, साथ में 3-4 गांव को और वोटिंग नहीं देने देंगे और जो भी यहाँ पर प्रत्याशी आएगा उन्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा, कोई वोटिंग नहीं की जाएगी और ये उनका फैसला है। और आगे चलकर और विकराल रूप ले सकता है इनका ये जो अभी शांतिपूर्ण धरना। बिल्कुल सचिन, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजकुमार जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी में। जी राजकुमार जी, रुरई गांव की हम बात कर रहे हैं। हम तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क जो मात्र केवल 2 किलोमीटर ही है और हाईवे से सड़क कनेक्ट होती है। आजादी के 70 साल हो गए हैं, आप भी कई समय से यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, अब तक ये सड़क नहीं बन पाई है। नहीं, ऐसा है कि रुरई गांव ऑलरेडी काफी दिनों से रोड से जुड़ा हुआ है। एक रोड जाती है हाईवे से लेके आलमपुर तक, ठीक है, बीच गांव से रोड निकली हुई है। एक अलग से रास्ता, ये 2 किलोमीटर है, ये सीधा बनना है। इसके लिए भी पहले हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने, विधायक जी हैं लाहौर क्षेत्र से, उनने इसके लिए पहले मिट्टी के लिए पैसा दिया था, तो आसपास हो गया था उसका। अगला काम जी, ग्रामीणों का कहना है कि कब से उनकी ये मांग है, हर बार आश्वासन दे दिया जाता है, जैसे कि आप भी अभी आश्वासन ही दे रहे हैं कि बन जाएगी। 70 साल से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और आप जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो 40 किलोमीटर है, यानी अगर किसी को अस्पताल जाना हो तो 40 किलोमीटर का सफर तय करके जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक ऑलरेडी गांव रोड जो जुड़ा हुआ है रोड से, अभी तो कुल मिलाकर आप मानने को तैयार नहीं है कि ये स्थिति खराब है और आप अपनी गलती यहाँ पर स्वीकार नहीं कर रहे? नहीं नहीं, आप पहले सुनिए, बात सुनिए आप पूरी। हम ये नहीं कर रहे, हम ये कह रहे 2 किलोमीटर का रास्ता है, ये सिवड़ा के लिए सीधा पड़ता है उनके लिए। उसके लिए विधायक जी ने पहले से पैसे दिए थे, इससे रास्ता कंप्लीट हो गया था। आने वाले समय में वो भी डामरीकरण करा दिया जाएगा उसका। कब तक होगा? ग्रामीण भी यही, क्योंकि लगातार अभी हमने सुना भी, ग्रामीणों की बाइट हमने सुनी, उनमें कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय में चक्का जाम भी करेंगे और इस बार चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। तो ये आपको नहीं लग रहा बड़ी चुनौती है और ग्रामीण किस हद तक परेशान हो गए तो उनको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है? नहीं, ये अभी हमें सुनने में आया है नया, ये करीब 2 महीने से बात चली हुई है, इसके पहले कोई चर्चा नहीं थी और 5-6 दिन पहले हमें जानकारी मिली है। चर्चाएं सालों से हो रही है, ग्रामीण जन सालों से परेशान हो रहे हैं। इस बात से आप ये नहीं कर सकते कि चर्चाएं नहीं हो रही हैं, विषय आप तक नहीं पहुंचा? ऐसा नहीं है, अभी तक हमारी संज्ञान में तो अभी आया है मामला। तो आप जिला अध्यक्ष, आपको ही नहीं पता आपके जिले में क्या हो रहा है? मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है। तो अब तक स्थिति ऐसी क्यों है जी? अब तक हालात ऐसे क्यों? आपको मालूम होता 2 किलोमीटर की रोड, सर आपको भी पता है कितना ही समय लगता है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, इसके बाद भी पैसा नहीं मिलता है ऊपर से। कि सरकार जो विकास के कार्य है वो सब रोके हुए है। 2 किलोमीटर की सड़क बनाने में कितना पैसा लगेगा सर? तो ये तो सरकार से आप जवाब दीजिए, सरकार दे नहीं रही ना पैसा, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करेंगे, पर जिला अध्यक्ष तो आप है ना, अभी जिम्मेदारी तो आपकी है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, हम ब्लॉक अध्यक्ष हूं, उनसे भी बात करने का प्रयास जरूर करेंगे, उनको भी जोड़ते हैं, मगर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे विधायक जी हैं कांग्रेस पार्टी के, यहाँ से प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी जी, और पिछले
कई सालों से जनता उन पर विश्वास भी जता रही है इस उम्मीद में कि हमारे लिए विकास के कार्य हो, और एक उम्मीद होती है जनता को जब वोट देते हैं कि एटलीस्ट रोड जैसी बेसिक हम जिसे नीड कहते हैं वो तो पूरी हो जाए। और मात्र 2 किलोमीटर की सड़क, आप समझ सकते हैं राजकुमार जी। मैंने आपको बताया ना, उसके लिए भी आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने हमारे विधायक मंडली से पैसा दिया था। उस पैसे से उसका जो मिट्टी का काम होता है वो कंप्लीट हो गया है ना। अब आगे का काम है तो वो आपने जो उसके लिए मिट्टी प्रयास का कर रहे काम हैं। कराया ना राजकुमार जी, वो बारिश में लोगों के लिए और ज्यादा परेशानी हो जाती है। वो मिट्टी दलदल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और फिर चलना भी मुश्किल हो जाता है इस सड़क से। नहीं तो उसके लिए आगे भी प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करेंगे जहाँ तक डॉक्टर साहब की तरह। अभी क्या है, आप देख रहे हो पूरे प्रदेश की हालत यही है कि ऊपर से कोई पैसा आ नहीं रहा है। जितना बनता है डॉक्टर साहब लड़के ले आते, 18 साल से सरकार नहीं है हमारी यहाँ पर। ठीक है राजकुमार जी, अब देखने वाली बात तो ये होगी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में अब आया, तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक आप जो है इस सड़क की ओर ध्यान देते हैं और इसका निर्माण कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, इनका कहना है, अभी जिला अध्यक्ष को हमने जोड़ा, उनका कहना है कि हमारे संज्ञान में मामला अभी आया है। नहीं जी, ब्लॉक अध्यक्ष थे वो लाहौर नगर के, पूरे अपने लाहौर तहसील के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष नहीं है। और उनका कहना है कि संज्ञान में नहीं आया, लेकिन ये जो ग्रामीण वालों का कहना है कि ये हमारा मामला 70 सालों से है। और 2 बार जब इनके ही विधायक, कांग्रेस विधायक हैं जो 30 साल से विधायक हैं, इनके पास कई बार जा चुके हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि 2008 में यहाँ आकर इन्होंने पूजन भी किया था जी। उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस। का तो ये भी कहना है कि हमसे राशि आवंटित नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कितने झूठे दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो नहीं होता है। अगर 2 किलोमीटर रोड कोई बड़ी रोड नहीं होती है कि अगर विधायक चाहे तो विधायक निधि से भी गिरा सकता है, सांसद चाहे तो सांसद निधि से गिरा सकता है। कोई बड़ी रोड नहीं है। इतने सालों से 2008 से 2013, 2018 और अपना 2000, ये अपना 23 आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, ये जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में सड़क की हालात है, अगर ऐसे में बारिश में कोई यहाँ से गुजरता होगा, कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट्स या कोई राहगीर, तो घटनाएं भी बहुत होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामीणों ने बताया है कि पैदल तक नहीं चल पाते हैं। वृद्ध लोग हैं जो यहाँ पर गिर जाते हैं। कम से कम नहीं तो 2-2 फुट गहरे गड्ढे रहते हैं। किसानों को काम रहता है, किसानी के लिए जाते हैं, थोड़ा पड़ जाता है 6 किलोमीटर, तो कोई डीजल लेने जा रहा है, कोई कुछ लेने जाता है तो ट्रैक्टर फंस जाता है, पलट जाता है। तो बहुत सी मुसीबतों का सामना बच्चों को भी, और हमें क्योंकि अस्पताल पड़ जाता है तो जैसे कोई सांप काट लिया या कुछ हो गया तो जल्दी पहुंचने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। तो जैसे नहीं पहुंच पाते हैं वो। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अशोक चौधरी जुड़ चुके हैं जो भाजपा कार्य समिति सदस्य है। जो अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी धन्यवाद। अशोक जी, लाहौर तहसील के रुरई एक छोटा सा गांव है जहां पर 70 साल से लोग महज 2 किलोमीटर सड़क के लिए मांग कर रहे हैं। अब तक हालात जस के तस है। जी देखिए, वहाँ हमारे यहाँ विधायक जो है पिछले 32 सालों से कांग्रेस के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी। और उनका जो कार्यशैली है, उनका जो काम है, वो कई योजनाओं में, कई चीजों में अपने उससे विधायक निधि से पैसे देते हैं। तालाब के लिए पैसे दे देंगे, तालाब बनेगा नहीं, पैसे खर्च हो जाएंगे, कागजों में तालाब बन जाएगा। इसी तरह रोडों की स्थिति है। तमाम सारी जो परेशानी बनी हुई है, वो सबका सबब, सबसे बड़ी परेशानी वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। वो कोई काम होने ही नहीं देते। हर बात में जो है, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, महाराज सिंधिया ने, हम लोग परेशान थे। दमोह, मेहोना और लाहौर, ये तीनों में तोड़फोड़ हो रही थी। तो एक बाईपास का सैंक्शन हुआ और बाईपास का काम भी चालू हो गया। करोड़ों रुपए से बाईपास का निर्माण वहाँ होने जा रहा है। रुरई की जो समस्या है, ये आलमपुर से लगा हुआ है। आप ही ये बात कह रहे हैं अशोक जी कि पैसा जो है दे दिया जाता है मगर काम नहीं होता। अभी हमने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जी से बात की थी, उनका कहना है कि हमारे पास आगे से पैसा नहीं आता। वो गलत बोल रहा है। विधायक निधि में पैसा रहता है कि नहीं रहता है? योजनाओं में विधायक निधि में तो पैसा होता है। 2 किलोमीटर रोड तो विधायक निधि बना सकती है कि नहीं बना सकती है? आप बताइए, कितना निधि मिलता है विधायक को? क्या 1-2 किलोमीटर की रोड बनाना विधायक के लिए संभव नहीं है? 3 करोड़ रुपए जो मिलता है,
जी। वो कहाँ जाता है? आप बताएं ना उसको, कहाँ किस योजना में जांच खर्च करवाइए करते ना। हैं वो? ग्रामीण 70 साल से परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि कई हादसे यहाँ पर हुए, अगर उन्हें अस्पताल भी जाना होता है तो वो 40 किलोमीटर दूर घूमकर जाते हैं, और ऐसे में काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है ये काम। जी। तो ये आपकी जब तक- जी जी हेलो, जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी अशोक जी, तो अब आप ऐसा कह रहे हैं तो आपकी पार्टी का भी काम होना चाहिए ना कि जांच पड़ताल, अगर पैसा वो दे रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि राज्य में तो हमारी आपकी सरकार है। जी देखिए, हमारी पार्टी में बता रहा हूँ ना, अभी बाईपास जो है 18 किलोमीटर का बाईपास मंजूर हुआ और उस पर काम चालू हो गया। ठीक है। अब ये छोटा टुकड़ा है, वो विधायक हैं 32 साल से, और वहां बूथ कैप्चरिंग में के लिए उनके लोग पहुंच जाते हैं। वहां हत्याएं भी हुई हैं, गोलियां भी चली हैं चुनाव में, पुराना इतिहास इस बात का साक्षी है। तो वो 2 किलोमीटर की रोड नहीं बनवा सकते अपनी निधि से क्या? ठीक है, तो आप अपने स्तर पर क्या करेंगे, क्योंकि आप जो है ये मुद्दा नहीं, उठ गया है। हमारे स्तर पे तो हमने दिया हुआ है। पिछले समय हमारे यहाँ सुरेश राठखेड़ा जी आए थे, जो आपके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री है। हमने उनको भी दिया हुआ है और उसमें कार्रवाई हो रही है। क्योंकि अभी आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए शायद संभव ना हो पाए, चुनाव बाद होगा वो, लेकिन वो संज्ञान में है। हमने अपने नेताओं को और पार्टी के लोगों को बताया हुआ है, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है अशोक जी, देखना होगा कि कब तक आपकी कार्रवाई होती है और कब तक ग्रामीणों को सड़क मिलती है, क्योंकि परेशान जो है आम जनता हो रही है यहाँ पर। एक दूसरे पे पार्टियां महज आरोप लगाकर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करिए, तो देखना खास होगा कि कब तक आप इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देख सकते हैं आपने सुना कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष का कहना और बीजेपी का भी कहना सुना, जहां पर बीजेपी का कहना है कि हमने पैसे दे दिए, पैसा दे दिया जाता है सड़क बनाने के लिए, मगर सड़क नहीं बनती है। तो पैसा कहाँ जाता है, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 किलोमीटर सड़क आप सोच सकते हैं कितना काम होगा और कितनी यहाँ पर लागत लगेगी, मगर महज ये 2 किलोमीटर सड़क नहीं बन पा रही है, जिसके चलते जो है ग्रामीणों को काफी सालों से 70 सालों से परेशान होना पड़ रहा है। चलिए सचिन को जोड़ लूंगी मैं। सचिन, आपने सुना क्या कहना है बीजेपी का भी। उनका कहना है कि पैसा यहाँ पर लगा दिया जाता है, मगर पैसा कहाँ जाता है ये पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल जी, बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और सिंधिया समर्थक हैं, कट्टर समर्थक माने जाते हैं अशोक चौधरी जी। तो अभी उनके द्वारा भी बताया गया है कि पैसा हम लोग भेजते हैं लेकिन आता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम गलती बीजेपी भी की मानेंगे कि आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी राज्य में सरकार है, आपकी जो सांसद है वो भिंड दतिया सांसद है, उनके द्वारा ग्रामीणों को बताया है कि अभी तक एक हेडपंप तक नहीं लगाया गया है यहाँ पे विकास के नाम पर। मगर हम ऐसा कह सकते हैं सचिन कि विकास के नाम पर यहाँ पर जीरो है, बस कागजों में दिख रहा है कि यहाँ पर विकास हो रहा है। हाँ, बस केवल यहाँ पर आप राजनीति मान लीजिए, एक झूठी सांची, उसके अलावा जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है यहाँ पर। सांसद का कुछ कहना है क्या? ग्रामीणों ने सांसद से बात करने की कोशिश की, क्योंकि जैसा कि हमने भी पढ़ा और जैसा कि जिक्र यहाँ पर किया गया कि सांसद भी आई है और उन्होंने भी महज आश्वासन दे दिया है, तो ग्रामीणों ने क्या उनसे सवाल नहीं किया? हाँ, ग्रामीणों ने अभी ही कुछ दिन पहले बात की थी और कई बार ग्रामीणों के द्वारा बात की गई है, तो उनका एक ही आश्वासन रहता है कि ठीक है, दिखवाते हैं, करवाते हैं, और बस यही कर करके सालों निकल गए। आज सांसद जी का भी पूरा कार्यकाल पूर्ण होने को आया है, सिर्फ 1 साल बचा है। जी सचिन, अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। हाँ, चुनाव का बहिष्कार तो उनका पूर्ण एक मकसद बन चुका है कि अब इसके अलावा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं बचा। आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि कितने मजबूर होने पर ये फैसला उन्हें उठाना पड़ा। जी चलिए, हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनकी समस्या वही बता सकते हैं कि उनको क्या समस्या होती है। तो हमारे साथ शैलेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, क्या कुछ जो है परेशानियां आपको होती है? 70 साल से 2 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाई है। देखिए, है ऐसा कि आजादी के बाद से ही हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र भर की मांग सिर्फ यही सड़क रही है, जिसके लिए हम लगातार जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाते रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हो, चाहे क्या नाम को कांग्रेस पार्टी के नेतागण हो। यहाँ पर लगभग 32-33 साल से कांग्रेस के विधायक माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, जिनसे हम लगातार इस सड़क के लिए मांग करते रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ झूठी घोषणाएं और सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। 2 बार उन्होंने इस सड़क का गांव में आकर के भूमि पूजन किया हुआ है, लेकिन चुनाव के बाद वो गायब जैसे हो जाते हैं,
तो दिखाई ही नहीं देते कभी दोबारा। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो अभी हैं और पूर्व में भी जो सांसद रहे उन लोगों से भी हम लगातार मांग इस सड़क के लिए करते रहे, वो भी झूठे आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दे सके। बिल्कुल, हमने भी ये सुना अभी कि किस प्रकार से वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। अब आप लोगों ने क्या सोचा है, अब क्या एक्शन होगा? अब तो हमारी पूरे गांव की सहमति है, पूरे गांव की क्या आसपास के 4, 5, 6 गांव की सहमति है कि क्या नाम को हम इस वर्ष पंचवर्षीय में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे। हम वोटिंग का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हमें इसके अलावा कोई मांग है नहीं, नेताओं से हमें कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। इससे इतनी बड़ी समस्या है कि चाहे वो बीमार हो, चाहे पढ़ने वाले छात्र हो, चाहे व्यवसाय का विषय हो, हमारे यहाँ का विकास इस सड़क के माध्यम से रुका हुआ है। बिल्कुल, विकास रुका हुआ है। तस्वीरें भी जो है हर कोई देख सकता है, हमारे दर्शक भी तस्वीरें देख सकते हैं जिस प्रकार से स्थिति यहाँ पर इस सड़क की हुई है। ये खुद गवाह है कि कितना विकास यहाँ पर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, खुद ग्रामीणों की जुबानी आपने सुना कि किस प्रकार से ग्रामीण यहाँ पर परेशान है। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है सड़कों को लेकर, और जो बेसिक चीजें होती है, जो जीवन यापन के लिए जरूरी होती है, उसके लेकर बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये विकास का कार्य किया, वो किया। मगर जब हम तह तक जाते हैं इन बातों के, इन दावों के, तो कुछ इस प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है, जहां महज 2 किलोमीटर की सड़क 70 साल से नहीं बनती। हर साल ग्रामीण जो है गुहार लगाते हैं उन नेताओं को जिन्हें वो वोट देते हैं, और मगर फिर भी उनके द्वारा जो है झूठे आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। अब देखना खास होगा कि अब ग्रामीणों ने ये क्योंकि बात कह दी है कि आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो अब इन नेताओं की नींद कितनी खुलती है और कब तक जो है इस सड़क निर्माण का कार्य होता है, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ अनादि विशेष में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।